क्या आप जानते हैं कि आपके दांत इतने ब्यूटीफुली कर्व में कैसे होते हैं? तो चलिए जानते हैं डेंटल आर्च का कमाल। जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको पढ़ाने वाली हूँ अरेंजमेंट इन डेंटल आर्चेस। वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में हम एक एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे और मुद्दे की बात पे आते हैं कि हमें ये टॉपिक पढ़ना क्यों है। हमें ये टॉपिक इसलिए पढ़ना है क्योंकि इससे हमें एमसीक्यू आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में और नीट एमडीएस में। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अरेंजमेंट इन डेंटल आर्चेस। अरेंजमेंट इन डेंटल आर्चेस, ईच डेंटिशन। अब मैडम ये डेंटिशन क्या होता है? तो मैं बताती हूँ आपको। जो हमारे ये दांत होते हैं ना, पूरे दांत, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डेंटिशन। सारे दांतों को क्या बोलते हैं? डेंटिशन। जो हमारे डेंटिशन होते हैं अरेंज्ड इन टू आर्चेस, दो आर्चेस में होते हैं। पहला होता है मैक्सिलरी डेंटल आर्च और दूसरा होता है मैंडिबुलर डेंटल आर्च। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम ये आर्चेस होता क्या है? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक गोला है। इसको हम आधा कर देंगे तो ये क्या बन रहा है? आधा गोला बन जाएगा। ऐसा कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना? इस तरीके का दिखेगा, दो पीस हो जाएंगे। तो ये ऊपर वाला हो गया एक आर्च में, नीचे वाला हो गया एक आर्च, तो दो आर्च बन गए। तो ये हो गया ऊपर वाला मैक्सिलरी आर्च, नीचे वाला मैंडिबुलर आर्च। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि ये है क्या भाई। ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे ये हमारे मुंह का डायग्राम है। क्या का डायग्राम है? ये वाला हमारा मुंह का डायग्राम है। बड़ा कर देती हूँ इसको मैं। ये हमारा है मुंह का डायग्राम। ऐसे करोगे तो ये जो बन रहा है ना, ये क्या है? ये है मुंह का डायग्राम, ठीक है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? क्या आर्च है? आप देख रहे हो ये ऊपर वाला दांत जो है ऐसे अरेंज है, नीचे वाले दांत ऐसे अरेंज है ना? नीचे वाले दांत अलग अरेंज है, ऊपर वाले दांत अलग अरेंज है। तो ये एक सीधा नहीं है, ये एक आर्च में है? ये एक आर्च में है। ये ऐसे तो अरेंज नहीं हो गए, पूरे के पूरे दांत एक लाइन में तो नहीं है ना? सारे दांत कैसे अरेंज है? ऐसे अरेंज है। नीचे वाले दांत कैसे? एक आर्च में। तो इसी को हम बोलते हैं आर्च। क्या बोलते हैं हम इसको? आर्च। अब ऊपर वाला आर्च होगा तो मैक्सिलरी आर्च, नीचे वाला आर्च होगा तो मैंडिबुलर आर्च, ठीक है। तो चलिए हम एक बार अपने आर्चेस को 3D मॉडल में भी देख लेते हैं कि वो दिखते कैसे हैं। 2D में तो हमने देख लिया, अब 3D में देखते हैं। आज हमने अपने खड़क सिंह को फिर से बुला लिया है और आज हम इस पे देखेंगे कि हमारे जो आर्चेस हैं वो कैसे दिखते हैं। और ये सिर्फ आपको जॉरी बीडीएस में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। डेंटल आर्चेस सेम दिखते हैं पर एक फिक्स है और एक मूवेबल। तो ये है हमारा मैक्सिला और ये है हमारे मैक्सिला से जुड़े हुए मैक्सिलरी टीथ। मैक्सिला, मैक्सिलरी टीथ, मैंडिबल, मैंडिबुलर टीथ। अब इसके आर्चेस देख लेते हैं। ये हमारा मैक्सिलरी को हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ये है हमारे मैक्सिलरी टीथ और ये कैसे अरेंज है? ऐसे एक आर्च में अरेंज है ना? मैंने आपको बताया था सर्कल को आधा करोगे तो ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, है ना? ऐसे और ऐसे। तो ये भी एक आर्च में अरेंज है ना? तो इस तरीके से हमारे दांत अरेंज रहते हैं हमारे मुंह में, मैक्सिला के। अब चलते हैं हम मैंडिबल पे। ये हमारा मैंडिबल है जो कि मूव हो सकता है, हम मिलाते हैं ना अपने मैंडिबुलर बोन को, ठीक है। और ये मैंडिबुलर टीथ है, मैंडिबल से अटैच मैंडिबुलर टीथ। अब हम इसको देखेंगे कि इसका कैसा आर्च बनता है। ये हमने अपने मैंडिबल को ऐसे किया। अब ये कैसे अरेंज है? दांत से एक आर्च में है, ये भी एक आर्च में अरेंज है ना, मैंडिबुलर आर्च। कौन सा? मैंडिबुलर आर्च, ठीक है। अब चलते हैं हम वापस अपने टॉपिक की ओर। टीथ इन अपर जॉ मैक्सिला, यानी कि टीथ जो हमारे ऊपर वाले जॉ में होते हैं, मैक्सिला, ठीक है। ऊपर वाले जॉ को क्या बोलते हैं हम? मैक्सिला बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था उसमें जो दांत होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी टीथ और अपर टीथ। द टीथ इन लोअर जॉ, लोअर वाले जॉ को क्या बोलते हैं? मैंडिबल। तो जो दांत लोअर जॉ में होते हैं, मैंडिबल में होते हैं, उसको बोलते हैं मैंडिबुलर टीथ और लोअर टीथ। अब मैं आपको ये लोअर का और अपर का फंडा बताती हूँ। ये देखो, ये जो डायग्राम है ना, इसमें देख सकते हो ये जो है ये मैक्सिलरी बोन है, ये मैंडिबुलर बोन है। मैक्सिलरी बोन से जो दांत जुड़े हैं वो क्या हो गए? हमारे
मैक्सिलरी टीथ हो गए। अब मैक्सिला कहाँ पे होता है? ऊपर होता है ना, ऊपर होता है ना, तो अपर टीथ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अपर टीथ। अब ये है हमारा मैंडिबल, मैंडिबुलर बोन से क्या जुड़ा हुआ है? मैंडिबुलर टीथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैंडिबुलर टीथ नीचे होते हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? लोअर टीथ। तो ऊपर वाले को अपर, नीचे वाले को लोअर। अब चलते हैं हम आगे। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ टीथ इन मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डेंटल आर्च, यानी कि मैक्सिलरी डेंटल आर्च में भी उतने ही दांत होंगे जितने मैंडिबुलर में होंगे। ऐसा नहीं होता है कि ऊपर वाले में 10 दे दिए, नीचे वाले में 12 कर दो, ऐसा नहीं होता है। 10 इन प्राइमरी, अगर 10 ऊपर दूध के दांत में ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 होगा। अगर परमानेंट में ऊपर 16 है तो नीचे भी 16 होगा। मैं एक बार और आपको डायग्राम से भी बता देती हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी बताती हूँ। ये हमारा एक डायग्राम है, ठीक है, ये दूध के दांत का डायग्राम है। काय का डायग्राम है ये? दूध के दांत का, यानी कि बच्चों के दांत का, डेसिडियस डेंटिशन का डायग्राम है। आप देख सकते हो ये इसके पूरे दांत कितने होते हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये कैसे दांत है? मैक्सिलरी दांत है। मैक्सिला में कितने हैं इसके? 10। अब मैंडिबल की बात आती है तो मैंडिबल में कितने दांत हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मैंडिबल में, तो 10 और 10 20, यानी कि 10 ऊपर भी है 10 नीचे भी है। ऐसा नहीं है कि ऊपर 10 दे दिए नीचे 9 दे दिए, ऐसा नहीं होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट में परमानेंट डेंटिशन की तरफ। तो ये हमारा परमानेंट वाला दांत है। अब जो दूध के दांत झड़ जाते हैं तो हमारे परमानेंट आते हैं। अब परमानेंट में भी सेम ऐसे ही होता है, अगर ऊपर 16 है तो नीचे भी 16 होगा, है ना। मैक्सिला में 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर ऊपर मैक्सिला में 16 है तो मैंडिबुलर में भी 16, तो 16 और 16 32, 32। Teeth in each arch arranged symmetrically on either side of median plane. जो टीथ होते हैं वो हर आर्च में, ऊपर वाला आर्च नीचे वाले आर्च में सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, आइदर साइड ऑफ मीडियन प्लेन, ठीक है। अब मीडियन प्लेन क्या होता है और सिमेट्रिकली क्या होता है ये, है ना। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। डायग्राम, ये हमारे मुंह का डायग्राम है ना। ऐसे करोगे, मुंह का डायग्राम है। ये जो ऊपर वाले दांत है और ये है नीचे वाले दांत, ठीक है। अब इसमें आता है सिमेट्री और मीडियन लाइन का मतलब। तो भाई सबसे पहले ये देखो, ये एक बीच में से जो इमेजिनरी लाइन बन रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन लाइन, है ना। बीच में से दो सेंट्रल इंसाइजर, दो दांत के बीच में, दो इंसाइजर के बीच से जो लाइन आ रही है उसको बोलते हैं मीडियन लाइन। एक और इमेजिनरी लाइन बनती है ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों के बीच में, दो आर्च के बीच में, वो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब देख रहे हो आप, यहाँ पे एक सिमेट्री बन गई। जब हमने बीच की लाइन खींची, एक मिड लाइन खींची, तो सिमेट्री बनी। एक साइड की ये हो गई, एक ये हो गई, है ना, सेम। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये मीडियन लाइन हो गई। अब एक सिमेट्री बन गई, यानी कि एक पार्ट ये हो गया, 4 भागों में बट गया ये, ठीक है, 4 भाग में बट गया। इसका होता है 1 2 3 4। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसको 1 क्यों दिया, इसको क्यों नहीं दिया? इसको भी दे सकती थी, किसी को भी दे सकती थी, लेकिन भाई जब हम नंबरिंग करते हैं तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं ना। यहाँ से शुरू करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। उल्टी मतलब घड़ी जैसे चलती है ना, वैसे डिवाइड करते हैं, वैसे नंबर देते हैं, 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि उल्टी घड़ी चलाने लगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मिड लाइन, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। इस भाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हमारे दोनों, जब हम मीडियन लाइन बनाते हैं ना, ये जो हमारी मीडियन लाइन है ना, जब ये बनती है तो हमारा जो मुंह होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये अपर, ऊपर वाले दांत का है, अपर राइट हो गया। ये ऊपर वाले दांत का लेफ्ट है तो अपर लेफ्ट हो गया। ये नीचे वाले दांत का लोअर लेफ्ट, नीचे वाले दांत यानी कि लोअर राइट। यानी कि ऊपर वाले दांत
अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट, ठीक है, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट, ऐसे है, ठीक है। अब जितने दांत हमारे इधर होंगे उतने ही दांत हमारे इधर होंगे, यानी कि 8 दांत यहाँ है तो 8 दांत यहाँ है, 8 और 8 16, 8 दांत यहाँ है तो 8 दांत यहाँ है, 8 और 8 16। तो यह है पूरी मिड लाइन की कहानी और सिमेट्री की कहानी। मीडियन प्लेन डिवाइड्स ईच डेंटल आर्च इनटू लेफ्ट एंड राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ये ऊपर वाला आर्च है, ये नीचे वाला आर्च है। मीडियन प्लेन है ना, जो मीडियन लाइन थी बीच में बन रही थी, तो वो राइट और लेफ्ट में मुंह को डिवाइड कर रही थी, ठीक है। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन ओरल कैविटी। मैंने बताया था जब राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो ही गया है तो 4 क्वाड्रेंट भी बन रहे थे हमारे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट बन रहे थे। तो चारों क्वाड्रेंट जो थे हमारे, उसमें उनका नाम भी तो था। ऊपर वाले राइट को क्या बोल रहे थे हम, अपर राइट, ऊपर वाले लेफ्ट को अपर लेफ्ट, नीचे वाले लेफ्ट को लोअर लेफ्ट, नीचे वाले राइट को लोअर राइट, ठीक है। तो अपर राइट ये हो गया, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट। और मैंने बताया था इसको नंबरिंग कैसे देते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। उल्टी घड़ी नहीं घुमानी है, सीधी घड़ी घुमानी है। ऑल 4 क्वाड्रेंट्स कैरी इक्वल नंबर ऑफ टीथ। मैंने बताया था 4 क्वाड्रेंट बने थे, 8 इसमें रहता है, 8 इसमें दांत रहते हैं, 8 इसमें, 8 इसमें, यानी कि चारों क्वाड्रेंट में एक जैसे दांत होते हैं। ऐसा नहीं होता यहाँ 8 दे दिए तो यहाँ 7 कर दिए, ऐसा नहीं होता है। टीथ इन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ईच डेंटल आर्च मिरर इमेज। अब ये बताती हूँ मैं आपको कि जो हमारे दांत होते हैं, है ना, ये जो दांत है, दोनों साइड के दांत, जैसे ऊपर वाले के ये वाले दांत और ये वाले दांत एक दूसरे की कॉपी होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। यानी कि आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो वैसे ही उतनी ही हाइट दिखेगी आपकी मिरर में। ऐसा तो नहीं कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी मिरर में, नहीं होता ना। जैसे आप दिखते हो सेम वैसे, गोरे मोटे काले पतले, है ना, जैसे हो वैसी ही इमेज मिरर में दिखेगी। तो वैसे ही ये वाले टीथ होते हैं। अगर ये दांत ऐसा दिखता है तो ये दांत भी ऐसा ही दिखेगा। अगर ये स्क्वायर शेप में है तो ये भी स्क्वायर शेप में दिखेगा, ठीक है। अगर ये ओवल शेप का है तो ये भी ओवल शेप में दिखेगा। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। अब हम जल्दी से एक एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, तो आज का हमारा एमसीक्यू है द मिड लाइन ऑफ द डेंटल आर्च पासिस बिटवीन। मिड लाइन जो होती है डेंटल आर्च की, वो किसके बीच में से पास होती है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट में अपना आंसर कमेंट कीजिए। 5 minutes later. तो इसका सही आंसर है 2 सेंट्रल इंसाइजर्स। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सेंट्रल इंसाइजर्स होते हैं ना, उसके बीच में से हम मिड लाइन लेते हैं ना, बीच में से 2 दांतों के बीचों बीच में से आती है हमारी मीडियन प्लेन, यानी कि मिड लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 सेंट्रल इंसाइजर। आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्लासेस ऑफ टीथ। अरेंजमेंट ऑफ डेंटल आर्चेस के आपको पूरे एमसीक्यूज नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। जल्दी से जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।